नमस्ते मित्रों, मैं एक गहन समस्या को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप जानते हैं कि जब से दिव्यांग अधिनियम 2016 बना तब से दिव्यांगों को 2 वैकेंसियां का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, भारतीय रेलवे और बैंकिंग। इसका एक परीक्षा कर दिया गया है। यह मैं स्वागत योग्य कदम मानता हूं और स्वागत करता हूं। लेकिन वहीं मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूं कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने अब ये मसौदा तय कर दिया है कि जितनी भी वैकेंसी है, चाहे वो रेलवे की है, चाहे वो बैंकिंग की है, चाहे वो अदर, तो वो जो हमारे स्टेट का लड़का होगा उसको मैं प्राथमिकता दूंगा, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो रेलवे की हो। 95% लड़के को प्राथमिकता दूंगा। तो मैं एक सवाल सारे युवा वर्ग की तरफ से पूछना चाहता हूं। जब 10% आरक्षण था, अदर स्टेट वाले लड़कों को मौका मिलता था, तब तो हाहाकार थी और तब तो लड़के का बेरोजगारी सीमा अपने चरम सीमा पर बढ़ गया था। क्या जब ये 5% कर देगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा? तो ये दमनकारी नीति है, इससे युवा समाज का विनाश हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूं। अब आता हूं मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में। दिव्यांगता के क्षेत्र में हमको 4% आरक्षण रेलवे में, बैंकों में आदि जगह प्रदान किया जाता है। आप जानते हैं कि भारत के तमाम कोने कोने से रेलवे का फॉर्म भरते हैं हमारे दिव्यांगजन। अब क्योंकि वो 18 प्रकार के दिव्यांग हैं और उनको आरक्षण कितना मिला है, तो 4% मात्र आरक्षण प्राप्त है। वैसी स्थिति में जब समान तौर से वो 5% आरक्षण देंगे तो दिव्यांगों का आरक्षण कितना पर घट के हो जाएगा? 1%। तो 1% में क्या 21 प्रकार के दिव्यांग लड़ सकते हैं? क्या उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा? जब 10% अन्य राज्यों को दिया जाता था तब तो आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं पाता था, जबकि हमारे लिए करोड़ों रुपया में दिव्यांग अधिनियम 2016 बना और उस 16 अधिनियम का पालन हो सका और उसमें पहली बार दंड का प्रावधान किया गया। उसमें इतना अनियमितता है और जब ये 10% मसौदा को घटा के 5% कर दिया जाएगा तो क्या लगता है कि दिव्यांग आरक्षण कम नहीं होगा? निश्चित रूप से दिव्यांग आरक्षण 1 से 2% पे जाकर टिक जाएगा। तो आप 21 प्रकार के और आपको मिलेगा 1 से 2% आरक्षण। आज समाज में बहुत आदमी दिव्यांगों के हितैषी बनते हैं, शुभचिंतक बनते हैं और यह कहते हैं कि मैं दिव्यांगों के लिए कोई चरम सीमा तक गुजर जाऊंगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बुनियादी जो जानकारी है, बुनियादी जो अधिकार है, अगर उससे ही वंचित रह जाएंगे तो आप अपना अपना डफली कब तक बजाएंगे? आपको किसके लिए अधिकार दिया गया है? आपको दिव्यांगों को अधिकार दिलाने के लिए अधिकार दिया गया है। आपको दिव्यांगों को उनके संवैधानिक अधिकार से जोड़ने के लिए अधिकार दिया गया है। लेकिन जब आप दिव्यांगों को उनके संवैधानिक अधिकार से ही नहीं जोड़ेंगे, आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो दिव्यांग समाज का क्या होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसका खुल के विरोध होना चाहिए
कि आप अदर स्टेट के लड़कों को 10% आरक्षण देते थे, अब आप 5% आरक्षण दीजिएगा, तो दिव्यांग अधिनियम में जो 4% आरक्षण है तो निश्चित रूप से उसमें कटौती कीजिएगा। तो कटौती कीजिएगा तो दिव्यांग जो 4% पे अपने रोजगार को नहीं पा सकते हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार के अनियमितताओं का सामना करना पड़ता है, तो क्या उनका जो आरक्षण से छेड़छाड़ होगा? और दिव्यांग अधिनियम में तो ये लिखा हुआ है कि आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं, उनका आरक्षण को जो घटाया जाएगा, जब 4% पे उनका सीट को फुलफिल नहीं किया जा रहा है तो 2% पे सीट को फुलफिल किया जाएगा। और इस आरक्षण में दिव्यांग तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस बात का खुल के विरोध और इस बात पर सभी विभागों को लिखा जाए और जल्द से जल्द इस पर अल्टीमेट जारी किया जाए, ताकि राज्य सरकार अपने तरफ से सकारात्मक कदम